Hello and welcome back to Skills Explorer. So in this video, I'm going to cover how to install MySQL Server. So guys, if you want to implement the concept of JDBC, JDBC stands for Java Database Connectivity, then you need a one database. Database can be Oracle, database can be MySQL, data can be MS Access or any other database, right? But in this video, I'm going to cover how to install MySQL and then we will perform database connectivity, and then in third video, I will try to perform the operation of that, right? So most of the students are facing problem how to install a MySQL. So first of all, you need to type here MySQL server, राइट। तो जैसे ही आप लिखेंगे माई सिक्वल तो यहाँ पर एक वेबसाइट आ जाएगी। अब देखिए माई सिक्वल सर्वर डाउनलोड सिंपल, तो उसकी वेबसाइट पे आपने जाना है, राइट। जैसे ही आप जाएंगे माई सिक्वल सर्वर कम्युनिटी सर्वर आ जाएगा, राइट, एंड इट डिस्प्ले यू द लेटेस्ट वर्जन, राइट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड्स में जाएंगे। ये देखिए ये डाउनलोड्स का पेज आ जाएगा आपके सामने dev.mysql.com/download। तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है MySQL कम्युनिटी सर्वर। आई एम क्लिकिंग ऑन इट। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन आपको वर्जन शो हो जाएंगे विच कंपेटेबल ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो, राइट। इसी तरह आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कोरस्पोंडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। देन आपके सामने ये 2 वर्जन्स हैं, बट आपने किस पे क्लिक करना है, गो टू डाउनलोड पेज पे। तो जैसे ही आप गो टू डाउनलोड पेज पे क्लिक करेंगे देन आप नेविगेट हो जाएंगे दिस पेज के ऊपर। एंड यहाँ पर क्या है, आपका जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है चाहे वो 32 बिट है, इंस्टॉलर है, तो अगर तो आप चाहते हो MySQL इंस्टॉलर वेब कम्युनिटी के लिए तो आप ये डाउनलोड करेंगे। इट साइज इज अप्रॉक्सीमेट 24.5 MB। एंड अगर आप चाहते हो MySQL इंस्टॉलर कम्युनिटी, इसमें क्या है आपको फुल वर्जन मिलेगा एंड MySQL इंस्टॉलर की हेल्प से आप कोई भी इसका सब प्रोडक्ट डाउनलोड कर सकते हो। सो आई रेकमेंड यू टू इंस्टॉल सेकंड वन 32 बिट MSI इंस्टॉलर एंड इसका साइज कितना है 427.6 MB। तो आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे देन इट विल आस्क यू लॉगिन। हो सकता है कि आपका अकाउंट ना हो MySQL कम्युनिटी के ऊपर, तो आपने अकाउंट क्रिएट करने की देयर इज नो रिक्वायरमेंट। नीचे आपको एक ऑप्शन दे रहा है नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। सो आई एम क्लिकिंग ऑन इट, राइट। ये देखिएगा स्टार्ट हो गया यहाँ पर। तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड दिस सॉफ्टवेयर। देन जब आपका सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 427 MB का है, देन वी हैव टू इंस्टॉल इट, राइट। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द सेटअप विच आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड ऑन माई सिस्टम। यस, दिस इज द सेटअप। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस स्टूडेंट्स आर फेसिंग इशू कि इसकी सेटिंग्स क्या होती हैं, ड्राइवर को कैसे सेट करना है, राइट, फॉर डाटाबेस कनेक्टिविटी। सो इन दिस वीडियो हम आपको हर एक चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। सो जस्ट वेट। सो सॉफ्टवेयर इज डाउनलोडिंग, यू हैव टू क्लिक हियर यस। And while installing it will take some time and be patient, but kindly take care the settings which we have to do during the installation. राइट गाइस, तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास MySQL इंस्टॉलर आ जाएगा। तो ये आपको काफी ऑप्शन दिखाएगा, डेवलपर डिफॉल्ट, सर्वर ओनली, क्लाइंट ओनली, फुल कस्टम। तो हम डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, वी हैव टू क्लिक ऑन फर्स्ट ऑप्शन
एंड राइट साइड पे देखिए इसमें कितने प्रोडक्ट्स हैं माईसीक्वल के, ये सारे प्रोडक्ट आपको शो कर रहा है, माईसीक्वल सर्वर, माईसीक्वल शेल एंड राउटर, माईसीक्वल वर्कबेंच, so many, right? So you have to click developer default, then you have to click on next, then मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? पाइथन के लिए है, माईसीक्वल विजुअल स्टूडियो के लिए है, माईसीक्वल एक्सेल के लिए है, तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन नेक्स्ट बटन. So those products with missing requirement will not install or updated. Do you want to continue? Yes, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए. Yes. तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे माईसीक्वल के जो हमने डेवलपर डिफॉल्ट ऑप्शन पे क्लिक किया था. एंड जैसे ही आप एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करेंगे इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग ऑन योर सिस्टम वन बाय वन. सी गाइस, द प्रोग्रेस ऑफ ईच कंपोनेंट इज इंस्टॉलिंग. It will take some time, you have to keep patience. See guys, all the product of MySQL has been installed. Here status is displayed is complete, right? So when the status will display is complete, then you have to proceed further by clicking on next button. तो गाइस जैसे भी आप क्लिक करेंगे देन these product will show ready to configure MySQL server, MySQL router, sample and example. I'm clicking on next, and again you have to click on next. So here port number 3306 is by default, you don't need to change it. So just again click on next. Here you need to click on use legacy authentication method retain, and I'm clicking on next. See here MySQL root password, then you have to give password. आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं. मान लीजिए मैं कोई पासवर्ड रखता हूँ 1 2 3 4 5, right? 1 2 3 4 5. So password is weak, don't care, because I want to set this password very simple. Next, again, yes, again you have to click on next, execute, then all the configuration will execute. Guys, it will take some time to configure. तो गाइस आफ्टर इंस्टॉलेशन देयर आर टू थिंग्स. आप शेल में भी वर्क कर सकते हो जिसमें आपको हर एक टास्क कमांड्स में करना होगा एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं होगा. बट इफ यू वांट टू वर्क ऑन graphical user interface, then it also provide a one product name is MS SQL Workbench, right? तो उसमें क्या होगा कि आप कुछ भी कमांड टाइप करेंगे आपको ग्राफिकली डेटा रिप्रेजेंट होगा. सो लेट्स सी. Initializing database may take a long time. See guys, configuration for MySQL Server 8 was successful. Click on finish. Again, I have to click on next button. We will now walk through a configuration wizard of each of the following products. Again, you have to click on finish, then again next. Guys, same password you have to mention here. तो ये जो पासवर्ड देखो, जो रूट है, रूट आपका यूजर नेम होता है बाय डिफॉल्ट एंड पासवर्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा. तो मैं सेम पासवर्ड मेंशन कर रहा हूँ 1 2 3 4 5. एंड आप चेक करेंगे कि कनेक्शन सक्सीड. तो आपका कनेक्शन सक्सेसफुल है. देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, देन एग्जीक्यूट. Again, it is taking some time.
Now I have to click on finish button. Again next, configuration is complete, configuration is not needed, and I'm clicking on next button and finish. Start MySQL workbench after setup, start MySQL shell after setup, right? मान लो मैं इसको अनचेक करता हूँ, आई एम जस्ट क्लिकिंग के मेरी शेल ही एग्जीक्यूट हो। सी गाइस, ये इसकी शेल है, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो हमने वर्क किसके ऊपर करना है, मैंने कमांड लाइन के ऊपर वर्क करना है। MySQL ध्यान से देखना, हमने शेल में वर्क नहीं करना, हमने कमांड लाइन में करना है। सो MySQL 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये मेरे से पासवर्ड पूछेगा जो हमने मेंशन किया था 1 2 3 4 5 फॉर एग्जांपल, राइट। अब देखिए यहाँ पर आप अपनी क्या कर सकते हैं, क्यूरीज को अपडेट कर सकते हैं, लाइक शो डेटा बेसिस, तो आपको बाय डिफॉल्ट ही डेटाबेस शो कर देगा। आप अपना भी डेटाबेस बना सकते हो, राइट। अब ये तो हो गया हमारा डेटाबेस, तो हमने कनेक्टिविटी कैसे करें, राइट, डेटाबेस के साथ। मान लो मैं एक अपना एक डेटाबेस बनाता हूँ, क्रिएट डेटाबेस डेमो, राइट, मैंने डेमो बनाया, ये देखिए, एंड मैं फिर से सेम कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, शो डेटाबेस। अब इस लिस्ट में मेरा डेटाबेस ऐड हो चुका है, डेमो, राइट। तो डेमो ऐड हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, हमने कनेक्टिविटी करनी है अपने जावा के साथ, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसलिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हम अपने इक्लिप्स सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। तो गाइस, जब आपने कनेक्टिविटी करनी होती है तो कनेक्टिविटी आपकी डायरेक्ट नहीं हो जाएगी, आपको चाहिए होंगे ड्राइवर। अब ड्राइवर कौन से चाहिए होंगे, हमने सॉफ्टवेयर यूज किया है MySQL सर्वर 8, तो हमें ड्राइवर के उसके कोरस्पॉन्डेंस चाहिए होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये देखिए, हम लिखेंगे MySQL JDBC ड्राइवर, या फिर आप ऐसे भी लिखते हैं MySQL कनेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे आप मेंशन करेंगे कनेक्टर, ये देखो connector.net आ गया, पाइथन आ गया, JDBC आ गया, तो ये सभी को शो कर देगा। मैं फर्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, MySQL कनेक्टर, राइट, उसके कोरस्पॉन्डेंस हम डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देखिए MySQL कनेक्टर की लिस्ट आ गई। हमें चाहिए JDBC मीन्स जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर। तो मैं इसके कोरस्पॉन्डेंस डाउनलोड लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सेम पहले की तरह हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लिखा, तो यहाँ पर हमने सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। डाउनलोड 4.5 MB का ही है, आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट। तो मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया, ये देखिए गाइस। अब अगेन इट आस्किंग फॉर लॉगिन, बट आई सेड नो थैंक्स, जस्ट टेक माय डाउनलोड। हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए गाइस, एक रार फाइल आ जाएगी, हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही ये कनेक्टर डाउनलोड होगा, इसको हमें कॉन्फ़िगर करना होगा हमारे अपने इक्लिप्स के साथ, राइट। अगर आप ड्राइवर को कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, देन यू विल नॉट एबल टू परफॉर्म डेटाबेस कनेक्टिविटी विद MySQL। तो अब हमारा कनेक्शन किसके साथ बन रहा है, MySQL के साथ, इसलिए हमें ड्राइवर भी कौन से डाउनलोड करने हैं, MySQL के कोरस्पॉन्डेंस, राइट। तो मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए आई हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड इट। तो मैं इसको फिर से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट टू, लेट्स सी कि आपको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाए, बिकॉज स्टूडेंट आर फेसिंग टू मच प्रॉब्लम। डाउनलोड कर लेते हैं, उनको ड्राइवर नहीं पता लगता कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं, डाउनलोड कहाँ से करते हैं। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको कोई इशू फेस ना हो। सो आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, MySQL कनेक्टर 8.0 टू यस दिस वन। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास एक फाइल आ गई होगी, दिस वन, ये कनेक्टर है आपका एग्जीक्यूटेबल जार फाइल, राइट, ये कनेक्टर है। अब हमारा यहाँ पर क्या है, ओपन हो चुका है इक्लिप्स। तो हम इक्लिप्स में क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, बट कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि ये फाइल कैसे बनी, राइट।
तो हम कुछ नहीं कर रहे, मैं आपके सामने एक न्यू फाइल बनाऊंगा यहाँ पे, एंड इस पैकेज में टेबल 1 है, तो मैं एक सेकंड हम एक फाइल बनाएंगे टेबल 2। मैंने राइट क्लिक किया न्यू के ऊपर, टेबल 2 हमने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कंसीडर किया। तो गाइस ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले गाइस सबसे पहले मैं आपको कनेक्टर का बता रहा हूँ कि आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे करना है। आपने जो भी प्रोजेक्ट बना चुके हो, या फिर हम ऐसे करते हैं प्रोजेक्ट ही नया बना लेते हैं, सारे स्टेप्स न्यू हो जाएंगे। हमने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया, मैंने न्यू पे क्लिक किया, न्यू पे अदर पे गए, हमने जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, यस जावा प्रोजेक्ट। तो मैंने बोला db कनेक्ट, ये मेरे डाटाबेस का, सॉरी ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है, और मैंने इसको फिनिश कर दिया, राइट। तो यहाँ पे मैंने नो किया, तो आपका एक प्रोजेक्ट बन गया यहाँ पे। अब सोर्स पे मैंने एक क्लास बनाई, डेटा डेमो, डेटाबेस कनेक्टिविटी, राइट, सिंपल सी क्लास बनाई, पब्लिक स्टैटिक मेथड मैंने एक्टिव कर दिया इसे। अब गाइस जो हमने कनेक्टर डाउनलोड किया था, सबसे पहला टास्क हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहला टास्क ध्यान से देखना, हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है, देन बिल्ड पाथ के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड पाथ, देन यहाँ पे आएगा ऐड एक्सटर्नल जार। तो ऐड एक्सटर्नल जार पे आपने क्लिक कर रहा है, और मैंने एक फाइल ओपन की थी डाउनलोड में जाके MySQL 8.0। इस जो ये जार फाइल है, इसको आपने उठा लेना है और इसको हमने स्टोर कर देना है। ये देखिए ये जार फाइल आएगी आपके पास, इसको अप्लाई कर देना है, अप्लाई इट क्लोज। अब आपका कनेक्शन बन जाएगा डाटाबेस के साथ। अब कनेक्शन एस्टेब्लिश कैसे करना है? ड्राइवर तो लोड हो गए, ये देखिए रेफरेंस लाइब्रेरी में गया, MySQL कनेक्टर आपका आ गया 8.0, क्योंकि हमारा वर्जन भी 8 है MySQL सर्वर का, जो आपने डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया है। अब आपके स्टेप्स क्या हैं? सी गाइस, डाटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए स्टेप्स हैं क्या? JDBC the technology provided by Sun Microsystem used to perform database operation। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, टोटल 7 स्टेप्स हैं which you have to follow। Import the package java.sql, load the register JDBC driver, then आपको establish करना पड़ेगा कनेक्शन, then आपको create an object of type statement interface, फिर आपको स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट के साथ एग्जीक्यूट क्यूरी करनी पड़ेगी। अगर आपको डाटा फेच करना है डाटाबेस में से, देन यू विल यूज रिजल्ट सेट इंटरफेस। इफ डाटा इज रिट्रीव्ड फ्रॉम डेटाबेस ऑब्जेक्ट टाइप रिजल्ट सेट इज क्रिएटेड विच प्रोवाइडेड मेथड टू प्रोसेस दी डाटा, राइट। तो गाइस इसमें ना 3 टाइप के इंटरफेसेस होते हैं, फर्स्ट कनेक्शन, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड रिजल्ट सेट। इफ यू वांट टू परफॉर्म सम ऑपरेशन लाइक आपने डाटा कोई टेबल क्रिएट करना है, कोई डाटा को स्टोर करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, देन आप स्टेटमेंट इंटरफेस के मेथड के साथ इसे परफॉर्म करेंगे, एग्जीक्यूट अपडेट के साथ। अगर आप चाहते हो डाटा फेच करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, देन आप रिजल्ट सेट यूज करेंगे और स्टेटमेंट का मेथड यूज करेंगे, एग्जीक्यूट क्यूरी, जो हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। सो गाइस दिस इज अ हिरार्की। अब इस हिरार्की में आपने परफॉर्म कैसे करना है? सबसे पहले आपके पास एक क्लास होती है ड्राइवर मैनेजर, जो कि ड्राइवर लोड करता है। देन ये ड्राइवर का हम कनेक्शन बनाते हैं डाटाबेस के साथ। जब कनेक्शन बन जाता है देन उसका रेफरेंस हम देते हैं स्टेटमेंट इंटरफेस को। वाई? क्योंकि स्टेटमेंट के कुछ मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस के साथ। एंड अगर आपने डाटा स्टोर करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, देन हम स्टेटमेंट का मेथड यूज करते हैं, उस मेथड का नाम होता है एग्जीक्यूट अपडेट। बट अगर आपने डाटा फेच करना है डाटाबेस में से, देन हम रिजल्ट सेट इंटरफेस यूज करेंगे एंड स्टेटमेंट इंटरफेस का मेथड यूज करेंगे एग्जीक्यूट क्यूरी। सो गाइस लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट स्टेप क्या है? यू हैव टू इंपोर्ट java.sql पैकेज। अगर आपने SQL की क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है देन यू हैव टू इंपोर्ट दिस पैकेज। एंड क्योंकि अगर आप इंपोर्ट करेंगे देन जावा प्रोग्राम कम्युनिकेट कर पाएगा डाटाबेस के साथ। सेकंड स्टेप है आपको
ड्राइवर लोड करने हैं। लोड करने के लिए जावा में क्लास होती है, उस क्लास का नाम होता है क्लास, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है सी, और इस क्लास का एक स्टैटिक मेथड होता है फॉर नेम। और गाइस अगर आप कनेक्टिविटी कर रहे हो ना, देन ये ड्राइवर आपको मेंशन करने पड़ेंगे, com.mysql.jdbc ड्राइवर। जो ये com.mysql.jdbc ड्राइवर है, ये MySQL सर्वर 5 तक चलते थे, पर हमने कौन सा सर्वर इंस्टॉल किया है 8, तो यहाँ पर चेंजेस आएंगे। यहाँ पे MySQL ने कुछ चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पे MySQL डॉट हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि इस अगर आप MySQL 8 कर रहे हो देन आपने को ड्राइवर का नाम क्या मेंशन करना है। तो बेसिकली ये एक जार फाइल होती है जो कम्युनिकेट करती है आपके डाटाबेस के साथ। सी गाइस, कनेक्टर, जो कनेक्टर होता है, अब हमने 8.0 किया तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट थी कि आपके सिस्टम में जो JDK है वो कम से कम 8 हो या उससे हायर हो, एंड MySQL का जो वर्जन हो 5.6, 5.7 या 8.0 हो चलेगा, राइट। अब अगर आप 5 पॉइंट करते हो तो दिक्कत स्टूडेंट को क्या आती है, MySQL सर्वर उन्होंने 5 कर लेते हैं और कनेक्टर लेटेस्ट उठा लेते हैं जो कंपैटिबल नहीं होता, राइट। 5.1 ऑनवर्ड्स अगर कनेक्टर आप करते हो और MySQL वर्जन आपके पास 5.6 ऑनवर्ड्स है, देन कोई दिक्कत नहीं आएगी, JRI 5.5 भी चलेगी इसके लिए, राइट। लेकिन अगर 5.1 से आपका लो है सेटअप, देन इट विल नॉट एग्जीक्यूट। तो ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं, और हम प्रेजेंटली किस पे वर्क कर रहे हैं, कनेक्टर 8 पे, और हमारे पास JDK भी 8 है एंड MySQL का वर्जन भी हम 8 कर रहे हैं। वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर तो कनेक्टर मेरे पास 8 है देन मैं ड्राइवर लिखूंगा com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर। अगर 5.1 है देन मैं ये यूज करूंगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए com.mysql.jdbc ड्राइवर लिखा है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस होंगी। क्यों यहाँ पे चेंजेस क्या होंगी, mysql.cj आएगा, क्योंकि मेरे पास कनेक्टर कौन सा है 8 है। अगर हम CJ नहीं लिखेंगे तो कनेक्टिविटी नहीं होगी, इट विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अब थर्ड स्टेप क्या है, हमने कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन कैसे बनेगा, कनेक्शन बनाने के लिए हम इंटरफेस यूज करेंगे कनेक्शन नाम का, उसका ऑब्जेक्ट बनाया कौन, देन ड्राइवर मैनेजर कनेक्शन बनाएगा अपने स्टैटिक मेथड को यूज करके गेट कनेक्शन, जिसमें 5 पैरामीटर होंगे गाइस, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। फर्स्ट पैरामीटर का नेम होगा JDBC, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। सेकंड होगा आपका MySQL दैट इज डेटाबेस सर्वर, देन यू हैव टू मेंशन द डेटाबेस नेम :3 बेसिकली यहाँ पे अगर आप सर्वर पे लॉन्च करते हो ऑनलाइन देन आपको URL मेंशन करना होता है डेटाबेस का, पर हियर आई एम वर्किंग ऑन लोकल मशीन, सो हियर दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन 3 एंड यहाँ पर जो डेमो लिखा हुआ है यहाँ पे आपने अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, राइट। डेटाबेस का नाम कुछ भी हो, डेमो की जगह आपने मेंशन कर देना है। रूट यूजर नेम होता है, पासवर्ड जो इंस्टॉलेशन के टाइम MySQL सर्वर के टाइम आपने रखा था तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। मैंने इस वीडियो में 1 2 3 4 5 मैंने आपको बताया था, तो ये आपको मेंशन करना होगा। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेटमेंट इंटरफेस हम क्यों यूज करते हैं, इट यूज टू एग्जीक्यूटिंग स्टैटिक SQL स्टेटमेंट एंड ऑब्टेनिंग द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय इट। स्टैटिक SQL स्टेटमेंट टू परफॉर्म क्यूरी और अपडेट ऑपरेशन, जब आपने अपडेट करना होता है, अपडेट कैसे करेंगे, या तो कोई डाटा स्टोर कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, रीनेम कर रहे हो एक्सेट्रा, तो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया एसटी, इसको रेफरेंस किसका जाएगा, कौन क्या था आपका कनेक्शन, ये देखिए कनेक्शन का क्या नाम रखा था, कौन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट, ये अपना रेफरेंस इसको रिटर्न कर देगा स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट को। अब जो ये स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है इसके पास 2 मेथड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, एग्जीक्यूट क्यूरी एंड एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट आप तब यूज करते हो जब आपने डाटा स्टोर करना होता है, अपडेट करना होता है, डिलीट करना होता है, देन आप यूज करते हो एग्जीक्यूट अपडेट। अदरवाइज आप यूज करते हो अगर फेच करना हो एग्जीक्यूट क्यूरी, व्हिच वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सी गाइस, अब मैं एग्जीक्यूट क्यूरी की बात कर रहा हूं, यहाँ पे मुझे डाटा फेच करना है। सपोज आपके पास एक टेबल है लिस्ट, जिसमें 2 कॉलम है आईडी एंड नेम, तो ये आईडी है, ये आपके नेम्स हैं, आपने डाटा फेच किया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिस्ट, अब ये टेबल का नाम है, राइट, लिस्ट में से मैंने सारा डाटा फेच कर दिया। ये एग्जीक्यूट क्यूरी किसका मेथड था, स्टेटमेंट का, और इसने सारा डाटा फेच करके किसको दे दिया, रिजल्ट सेट में। मैंने आपको बताया था कि अगर डाटा फेच करना है
देन रिजल्ट सेट में आप यूज करोगे। अब RS में सारा डाटा चला गया जो कि रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है। अब आपने डाटा को फेच करना है लूप लगा के rs.next। ये बताएगा क्या रिजल्ट सेट में डाटा है भी या नहीं, कि डाटा जो हमने फेच किया था उसमें डाटा था या नहीं। अगर यस देन इट विल रिटर्न ट्रू। अब डाटा प्रिंट कैसे करेंगे गाइस, देयर आर टू थिंग्स। अगर सबसे पहले तो डेटा टाइप पता होना चाहिए। अब आईडी किस टाइप की है, इंटीजर की है तो मैं लिखूंगा गेट इंट। नेम किस टाइप का है, स्ट्रिंग का है तो मैं लिखूंगा गेट स्ट्रिंग। अब इसके पैरामीटर में या तो आप कॉलम का इंडेक्स डाल सकते हो, कॉलम 1 कॉलम 2। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कॉलम 1 कॉलम 2। अगर कॉलम 1 2 नहीं लिखना तो आप उसका नेम भी डाल सकते हो, नेम शुड बी सेम, आईडी एंड नेम। तो गाइस ये क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड 1 बाय 1 आपको प्रिंट कर देगा। 101 हैरी, 102 रवि, 103 एंड डेविड। सो आई होप गाइस इज इट क्लियर। एंड ऐसे ही आप क्यूरीज को अपडेट कर सकते हो। देखिए एग्जीक्यूट क्यूरी मैंने कब बताया था आपको, मेथड रिटर्न ए रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द क्यूरी रिजल्ट। जो भी डाटा आया है डाटाबेस में से वो एग्जीक्यूट क्यूरी लगा के रिजल्ट सेट में आप स्टोर करेंगे। तो इसी तरह कोई भी कमांड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको सिक्वल आनी चाहिए अच्छे से गाइस, सबसे पहले आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए सिक्वल, देन आपको ये डाटाबेस सीखना चाहिए। सो गाइस ये आपका क्या है, एक्सेस मॉडल है कि आपकी एप्लीकेशन होती है। ये आपकी JDBC ड्राइवर है जो हमने अभी डाउनलोड और लोड किए थे अपने क्लिप्स में। वो कनेक्टिविटी बेसिकली करते हैं डाटाबेस के साथ, कि डाटाबेस के साथ उनकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट होती है जो कि एक जावा प्रोग्राम नहीं कर सकता। तो जावा एप्लीकेशन टॉक डायरेक्टली टू डाटाबेस अकम्प्लिश्ड थ्रू JDBC ड्राइवर। तो JDBC ड्राइवर एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड मूव टू नेक्स्ट। यस गाइस, तो गाइस ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है। इसमें हमने क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है प्रोग्राम के थ्रू। वो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगी, डेटाबेस में। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने SQL का पैकेज इंपोर्ट किया com.mysql JDBC एंड ये हमने ड्राइवर लोड किए, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन JDBC MySQL। देखिए यहाँ पे मैंने डेमो DB लिखा है। जो भी डाटाबेस का नाम होगा यहाँ पे मेंशन करना है। रूट आपका यूजर नेम हो गया, पासवर्ड आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया ftmt con.create स्टेटमेंट। अब यहाँ पे मैं क्यूरी में क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग की क्रिएट टेबल लिस्ट जिसमें 2 कॉलम नेम हो। एंड मैं चाहता हूँ कि ये टेबल क्रिएट हो जाए। अब कुछ ना कुछ हम अपडेशन चाहते हैं राइट, कि डाटाबेस में रिफ्लेक्ट हो। तो मैंने स्टेटमेंट का मेथड कौन सा यूज किया, एग्जीक्यूट अपडेट, एंड इस स्ट्रिंग को पास कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसको क्या करते हैं, पूरे के पूरे प्रोग्राम को हम कॉपी पेस्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, और अपने एग्जीक्यूट करके देखते हैं इक्लिप्स में। ये देखिए गाइस हमने एक क्लास बनाई थी, तो ये क्लास है। अब इसमें हमने क्या किया कि ट्राई कैच फाइनरी को जितनी भी क्लासेस थी मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। कि सबसे पहले हमारा ड्राइवर है। अब देखो सारे स्टेप 1 बाय 1 देखना आप ध्यान से। तो अगर आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो गया देन यू विल नॉट फेस एनी इशू राइट। नेक्स्ट, अब सबसे पहले तो इन कर्ली ब्रेसेस की अलाइनमेंट को सेट कीजिए। ये आपका ट्राई ब्लॉक है राइट, दिस इज कैश पब्लिक एंड दिस इज एक्स्ट्रा ब्रेस राइट। तो गाइस सबसे पहले दिक्कत क्या आ रही है, हमें हमारे पास कनेक्टर कौन सा है, कनेक्टर हमारे पास 8 है। तो मुझे 8 के लिए मैंने बताया था कि ड्राइवर आपका चेंज होगा राइट, ड्राइवर यहाँ पर चेंज होगा। ये देखिए, तो इसको मैं एक ही लाइन में अलाइन कर रहा हूं। अब स्लाइड में मैं आपको शो करता हूं कि अगर आपके पास कनेक्टर 8 है और आपने ड्राइवर क्या करना है, mysql.cj.jdbc ड्राइवर, यहाँ पे क्या देगा cj, और हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है mysql jd, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा cj डॉट राइट। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर कनेक्शन पे एरर शो कर रहा है क्योंकि हमें पैकेज इंपोर्ट करना है। ये कनेक्शन रिजल्ट सेट स्टेटमेंट सभी SQL पैकेज में होते हैं। ऊपर देखो
ये यहाँ पे देखो जावा डॉट सिक्वल डॉट कनेक्शन, ऐसे ही ड्राइवर मैनेजर को भी इंपोर्ट कर लेंगे। दैट्स वाई इट्स डिस्प्लेइंग रेड लाइन एरर मैसेज। आपने इसके ऊपर कर्सर को रखना है, इंपोर्ट ड्राइवर मैनेजर, राइट। सिमिलरली फॉर स्टेटमेंट, सी गाइस। तो जैसे ही मैंने स्टेटमेंट किया, एक चीज याद रखना, ये सारे के सारे मेथड ना आपके सिक्वल पैकेज में होते हैं। ये आप देखो बीन का पैकेज हो गया ना यहाँ पे, इसलिए एरर शो कर रहा है। हमने बीन का नहीं करना, हमने सिक्वल का करना है, राइट। अब आपको एरर्स शो नहीं होंगे क्योंकि वो स्पेसिफाइड पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिए हैं। देन अब देखिए कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, JDBC MySQL DemoDB। अब डाटाबेस का मेरा नाम क्या था जो मैंने बनाया था, यहाँ पे मैंने बनाया था क्रिएट डाटाबेस डेमो। तो मैं यहाँ पे डाटाबेस का नाम लिखूंगा, ये यहाँ पे DB नहीं लिखूंगा, डेमो। और मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पासवर्ड क्या रखा था MySQL का, 1 2 3 4 5, राइट। तो पासवर्ड भी हमने रख लिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूं, डाटाबेस तो क्रिएट कर लिया। अब उसका एक मेथड बनाया क्रिएट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का एक मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट, उसमें हमने क्यूरी पास करनी होती है। अब मैंने क्यूरी क्या लिखी, क्रिएट टेबल लिस्ट आईडी नेम नेम वेर कैट। तो 2 कॉलम मैंने बना दिए इस टेबल में और इस क्यूरी को पास कर दिया, राइट। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं इट इज रिफ्लेक्टिंग और नो। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं कि डाटाबेस में हम डेमो था, तो मैं लिखूंगा यूज डेमो कि मैं इस डाटाबेस में ही काम कर रहा हूं। आपको वैसे ही बता रहा हूं कि हमारे डाटाबेस में अब कोई भी टेबल नहीं है, तो एक कमांड होती है शो टेबल्स। ये देखिए कोई भी टेबल नहीं है। अब आई एम गोइंग टू ट्राई इट कि हम जावा प्रोग्राम के थ्रू टेबल बना रहे हैं लिस्ट और डेमो के अंडर, तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। लेट्स सी इट इज वर्किंग और नॉट। तो मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया, रन एंड जावा एप्लीकेशन, सी गाइस लेट्स सी। See guys, it has been executed. Let's see on database। अब मैं फिर सेम कमांड को शो टेबल, सी गाइस लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है और लिस्ट में DESC लिस्ट में ये 2 कॉलम्स है आईडी एंड नेम। अब मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिस्ट। क्या इसमें डेटा है? नहीं, इसमें कोई डाटा नहीं है। अब मैं अपनी क्यूरी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, राइट। इस क्यूरी को हम क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। मैं इस क्यूरी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सो डेट आपको प्रीवियस क्यूरी भी विजिबल रहे कि हमने किया क्या था पहले। तो मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंसर्ट, ध्यान से देखना, इंसर्ट इनटू लिस्ट। लिस्ट क्या था, टेबल का नाम। तो मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यूज कि मुझे वैल्यूज ऐड करनी है, 1 आईडी और जो नेम है ना उसको आपने सिंगल कोट में देना है यहाँ पे, राम, राइट। ये मेरी फर्स्ट वैल्यू होगी। देन मैंने एक और सेकंड रिकॉर्ड दे रहा हूँ। सेकंड रिकॉर्ड कर लिए मैंने, राउंड ब्रेसेस ओपन किया एंड फिर से अमन, राइट। एंड तो मैं 2 रिकॉर्ड्स कर रहा हूँ। तो जितने भी रिकॉर्ड आप स्टोर करोगे ये stmt.execute अपडेट उतना रिटर्न करेगा। मान लो मैंने एक वेरिएबल लिया इंट आई के, मान लो ये 2 रिकॉर्ड में स्टोर कर रहा हूँ, तो रिटर्न कितने करेगा, 2। तो आई में वैल्यू कितनी चली जाएगी, 2। तो मैं अगर यहाँ पर एक ऐसा लॉजिक लगा दूँ, इफ आई ग्रेटर देन 0, अगर एक भी रिकॉर्ड होएगा, मान लो एक रिकॉर्ड स्टोर हुआ तो 1 रिटर्न करेगा, अगर 2 है तो 2 करेगा, मतलब 0 से बड़ी होगी वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, राइट, हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट ln, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, राइट। तो सिंपल सा कोड लिखा मैंने। लेट्स सी इट वर्क्स और नॉट। आई एम गोइंग टू अगेन कंपाइल इट, डेटाबेस कनेक्टिविटी, सी गाइस मेरा कंसोल पर मैसेज आ गया रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। अब हम अपने डेटाबेस के कमांड लाइन पर चेक करते हैं। मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लिस्ट,
सी गाइस, दोनों रिकॉर्ड आ गए। तो गाइस इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, डाटा को स्टोर भी कर सकते हो। हमने टेबल क्रिएट किया, डाटा स्टोर किया, अब हमारा नेक्स्ट टास्क है, हम करेंगे डाटा फेच। तो डाटा फेच करने के लिए हमने क्या रन किया था कि हमें रिजल्ट सेट चाहिए और उसका मेथड डिफरेंट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, इस पूरी क्यूरी को हम क्या करेंगे, कमेंट कर देते हैं, राइट। ये मैंने कर दिया कमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिजल्ट सेट के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया रिजल्ट सेट फॉर फेचिंग एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस, राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो क्यूरी लिखी हमने। क्यूरी भी तो चाहिए ना कि हमें क्यूरी क्या मेंशन करनी है जो हमने एग्जीक्यूट करवानी है। तो मैंने यहाँ पे लिखी, हमने एक सिंपल सी क्यूरी लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, जितना भी डाटा है हमें डेटा चाहिए सारा का सारा। एंड यहाँ पे अब stmt क्या था, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट stmt। अब यहाँ पे मैं मेथड यूज करूंगा एग्जीक्यूट क्यूरी, नॉट एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट डाटा स्टोर करने के लिए होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एग्जीक्यूट क्यूरी, राइट। और यहाँ पे मैं इस क्यूरी को पास कर दूंगा। अब ये तो हो जाएगी, लेकिन ये डाटा किसको हमें रेफरेंस स्टोर करवाना है, रिजल्ट सेट में। रिजल्ट सेट सिक्वल का मैंने RS उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब देखिए इसमें सारा का सारा डाटा आ जाएगा रिजल्ट सेट में। अब हमने क्या सीखा था कि रिजल्ट सेट के डाटा को हमने कैसे डिस्प्ले करना है। हमने एक लूप लगानी है, while RS डॉट नेक्स्ट, क्या इसमें डाटा है, इफ यस इट विल रिटर्न ट्रू। एंड नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने प्रिंट करना है, हम क्या प्रिंट करेंगे, ID इज। अब हमारा क्या था कि ID आपका इंटीजर टाइप का था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट इंट। ये डाटा टाइप आपको याद रखनी पड़ेगी। देन हमने क्या लिखा, हमने लिखा नेम इज, राइट, नेम इज। तो नेम के बाद मैंने थोड़ी सी स्पेस मेंशन कर दी और यहाँ पे लिखा RS डॉट गेट स्ट्रिंग। तो गाइस ये देखिए गेट स्ट्रिंग, जैसे मैंने गेट स्ट्रिंग लिखा, इसका कॉलम सेकंड एरिया के सेकंड इंडेक्स है। अब देखते हैं ये लूप तब तक चलेगी जब तक इसमें रिकॉर्ड्स हैं। तो हम इसको अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं गाइस। हमारे पास 2 रिकॉर्ड से लास्ट टाइम, ये देखिए मैंने कंपाइल किया, आई एम गोइंग टू रन इट, लेट्स सी इट्स वर्क और नॉट। See guys, ID is 1, name is Ram, ID is 2, name is Amar। So guys अब हमारा कनेक्शन प्रॉपर है, डाटाबेस में से हम डाटा फेच कर रहे हैं। तो रिजल्ट सेट भी आपको पता लग गया कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।